यारो, क्या ब्रह्मांड के राज जानने में मजा आता है? क्या आप भी उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं? तो चलो आज एक सुपर कूल गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। NGC 1300। यह गैलेक्सी अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। ये NGC 1300 एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी धरती से करीब 61 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए, इतनी दूर की रोशनी को हम आज देख पा रहे हैं। खगोलविदों को यह गैलेक्सी बहुत पसंद है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ये गैलेक्सी अपने अनोखे आकार और संरचना के कारण हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इस NGC 1300 में सबसे मजेदार चीज है इसका बार स्ट्रक्चर। ये बार गैलेक्सी के केंद्र से होकर गुजरती है और इसे एक अनोखा रूप देती है। सोचो, बीच में एक सीधी सी बार है और उसमें से स्पाइरल आर्म्स निकल रहे हैं जैसे किसी ने आटा गूंथ कर रख दिया हो। यह दृश्य वाकई में अद्भुत है। ये बार लगभग 150,000 प्रकाश वर्ष लंबी है, मतलब बहुत बड़ी और मजेदार। इसकी विशालता को समझने के लिए हमें अपनी कल्पना की सीमाओं को पार करना होगा, लेकिन असली मजा तो इसके बीच में है। गैलेक्सी का कोर एक रहस्यमयी और चमकीला क्षेत्र है। कोर में एक बहुत बड़ा और चमकीला एरिया है जहां गैस और धूल के बादल घूमते रहते हैं। यह क्षेत्र तारों के जन्म और उनकी मृत्यु का गवाह बनता है। यहीं पर तारों का जन्म और मौत होती है। नए तारे बनते हैं और पुराने सुपरनोवा में फटते हैं, धूम धड़ाका। यह प्रक्रिया गैलेक्सी को जीवंत बनाती है। नए तारे बनते हैं और पुराने सुपरनोवा में फटते हैं, धूम धड़ाका। यह दृश्य वाकई में अद्भुत और रंगीन होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने NGC 1300 की बहुत अच्छी स्टडी की है। इस टेलीस्कोप ने हमें गैलेक्सी के बारे में बहुत सी नई जानकारियां दी हैं। इसकी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस से हमें इस गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और वहां क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत कुछ पता चला है। इन इमेजेस ने हमें गैलेक्सी के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद की है। इस बार स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि गैलेक्सी कैसे बनती है और उसके अंदर क्या क्या चलता है। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार की वजह से गैलेक्सी के बीच में गैस और धूल इकट्ठा होती है और इसी से नए तारे बनते हैं। यह प्रक्रिया गैलेक्सी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि NGC 1300 का हमारी मिल्की वे से कोई कनेक्शन है क्या? क्या इन दोनों गैलेक्सियों में कोई समानता है? तो बता दूं, मिल्की वे भी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन NGC 1300 उससे कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई है। यह तुलना हमें हमारी गैलेक्सी के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। इसे पढ़कर हमें अपनी गैलेक्सी के बारे में भी नए राज पता चल सकते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, NGC 1300 की दुनिया में ये थी हमारी छोटी सी यात्रा। इस यात्रा ने हमें गैलेक्सी के अद्भुत और रहस्यमयी संसार में ले जाया। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी मजेदार लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर ब्रह्मांड के और राज जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की यात्रा